तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। यार थोड़ा माइंड ठीक हुआ है, चलिए जो भी है। सीआईपी रांची के लिए एग्ज़ाम होने ही वाला है। आज देखिए दिसंबर का मतलब नवंबर का लास्ट डेट है। दिसंबर आ ही चुका और दिसंबर के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाएगा, सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी ज़ोरदार शुरू करनी है। जैसे कि शेर किसी चीज़ को पकड़ता है तो पूरी, किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो पूरी जोर लगा के पकड़ता है, उसी तरह हम लोग को पकड़ना है। ठीक है, सीआईपी रांची। और आज हम लोग करने वाले हैं 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी कला और संस्कृति से संबंधित। इंग्लिश में बोलेंगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख के ही पता कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, चाहे जो भी हो आपका लाइफ में, पढ़ाई पे केवल फोकस करना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान का तोता या फिर तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कहाँ पे? एटा में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि अमीर खुसरो जो हैं किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? देखिए, अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया। और इन्हें नहीं बोला था कि बेटा दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, इन्होंने मतलब दूसरे भाषा में बोला था, दिल्ली हनुजे दुरस्त, और उसी को बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन है 3 नंबर हो गया अमीर खुसरो। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो तो एक उपाधि मिली थी, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो है दरबारी कवि थे, शेरो शायर करते थे और कविताएं लिखते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। विधि मतलब कि कानून की पुस्तक लिखी है हिंदू धर्म में किसने? तो मनु स्मृति लिखी है किसने? मनु महाराज ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनु। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए, सूफी संत किसे कहा जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सूफी संत, ठीक है, देखिए हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं उसको साधु बोलते हैं, और उसी तरह जब इस्लाम धर्म में यानी कि मुस्लिम धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं साधु जैसा रहते हैं तो उसी को सूफी संत कहा जाता है। ठीक है, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, आपके काम आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पूरा नाम है इनका, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब, आप नाम सुने होंगे, इनका जन्म कब हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को जो जन्म हुआ था यह हुआ था आपका 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। मक्का मदीना इनका फेवरेट इस्लाम धर्म के तीर्थ स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, गुरु नानक देव इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 1469 में, 1469 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर में है कि चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु, नाम सुने होंगे, हरि बोल करते रहते थे। तो इन्होंने किसकी शिक्षा दी? भक्ति की शिक्षा दी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति की। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक का जो शिष्य था जिसको लहना कहते थे, बाद में अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अंगद, गुरु अंगद देव कहा जाता था इनको। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि त्यागराज कौन थे। त्यागराज दोस्तों एक महान संगीतज्ञ थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महान संगीतज्ञ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा गया है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो संगीत की दुनिया में सितार का जो जादूगर है वह रहीम सेन को कहा जाता है। किसको? रहीम सेन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14,
इसमें पूछा गया है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। देखिए दोस्तों, गुरु इनको उपाधि दिया गया था, इसका वास्तविक नाम था नानक। ठीक है, क्या नाम था वास्तविक नाम? नानक। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, ऐसा नाम रखें जैसे कि लगता है कि हिंदू धर्म से है ही नहीं, लेकिन इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। बीरबल का भी नाम था महेश दास, और ये सभी अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन है 16 नंबर, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। आप सभी को मालूम होना चाहिए, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, बाद में गौतम बुद्ध नाम दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था जो कि चीन का था। दोस्तों कन्फ्यूशियस, देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन सी कुंग फू। तो कुंग फू जो नाम है यह कन्फ्यूशियस से ही संबंधित है। नाम से ही लग जाता है कि कुंग फू कन्फ्यूशियन दोनों एक समान है। ठीक है, कन्फ्यूजन मतलब होता है कि उलझन, और ये एक तरह से उलझन ही है, इनका नाम को याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब, नाम तो सुने होंगे, मिर्जा गालिब शेरो शायरी में पूरा नाम लिया जाता है, और जिस उम्र में आप लोग हैं नाम तो खूब सुने होंगे। 20 से 30 के एज में बच्चे इसका नाम सुन ही लेते हैं, मिर्जा गालिब का। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? देखिए मिर्जा गालिब दोस्तों खूब शेरो शायरी करते थे, और इनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। असदुल्ला खां। मिर्जा गालिब की अगर शायरी नहीं सुने तो सुन लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, हनुजे दिल्ली दूरस्थ, वह इस तरह बोला था, उसको हिंदी में बोला जाता है कि दिल्ली अभी दूर है। तो यह किसने बोला था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे केवल निजामुद्दीन औलिया लिखा गया है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो दोस्तों यह है कबीरदास की पंक्ति। मैं अक्सर कबीरदास की पंक्तियों को सुना करता हूँ, और सुनिएगा तो अच्छा ही है यार, क्योंकि अच्छे मतलब आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे ना, तो किसी न किसी मात्रा में आपको फायदा ही होगा, और समाज को फायदा ही होगा। अगला है कि कर्म वाने से वाधिकारस्ते माँ फरेसु कदाचना, यह किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? तो दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता का यह युक्ति है। मैंने तो भगवद गीता पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है, और क्या बताएं, अच्छा ही पुस्तक है, लेकिन आप लोग अभी मत पढ़िए, क्योंकि मालूम नहीं कुछ अजीब टाइप का फीलिंग आने लगेगा, इसलिए अभी नहीं, 30 क्रॉस कर लीजिए, फैमिली सेटल करने के बाद ये सब बुक पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो यह किसने कहा था? देखिए यह कहा था कबीर दास ने। कबीर दास ने बोला था कि राम और रहीम दोनों एक ही नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पूछा गया है कि वेदों की ओर शरण लो, यानी कि वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था किसने दिया था? देखिए साइड में जो लिखा है नहीं, सब पूछा हुआ है, SSC 2014 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है। तो ये किनका नारा था? दोस्तों ये नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा गया है कि कबीर के शिष्य थे। कबीर जो हैं किनके शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे किनके? रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के, नरहरिदास के या रामानंद के? तो कबीर शिष्य थे किनके? रामानंद के। ठीक है, रामानंद कबीर के गुरु थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे, इनके गुरु का नाम था, क्या नाम था? रामदास, हरिदास। तो इनके गुरु का नाम था हरिदास। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिदास। देखिए अगर आपके सामने कॉपी और पेन होगा तो प्लीज़ नोट करते जाइएगा जितने भी क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम सामने आ गया है मुश्किल से, और 10 दिन एग्जाम होगा आपका।
तो हम सब 10 दिन के ही हैं पढ़ने वाले, उसके बाद तो एग्ज़ाम हो जाएगा। 1-2 दिन तक पढ़ेंगे एग्ज़ाम के, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 1 दिन पहले मैं स्टॉप कर दूंगा पढ़ाई, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिख धर्म के जो जन्मदाता थे या फिर सिख धर्म को जिसने प्रतिपादित किया, उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलवंडी काफ़ी फेमस एरिया है, कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा, हम भी जाएंगे तो आपको वीडियो दे देंगे। 28 नंबर है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थला कहाँ है। तो ये जो जन्म स्थान हुआ था सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, अक्सर पूछा जाता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। और कितने नंबर के, 10वें नंबर के। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। कहाँ पे, पटना साहिब में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब पूरा नाम है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया है। दोस्तों इनका जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है। मक्का इस्लाम धर्म का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, मक्का और मदीना। क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी कि बौद्ध धर्म के जन्मदाता या जिसको बौद्ध धर्म में प्रतिपादित किया, बुद्ध की जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान हुआ था वह हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे, लुम्बिनी में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 31 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कलादी लिखा है, इसका पूरा मतलब ये अच्छा से बोलिएगा, तो कालदी होता है, ठीक है, कालदी। और यह आपका केरल में है, शंकराचार्य केरल के थे। क्वेश्चन है 32 नंबर कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो देखिए सारनाथ, गौतम बुद्ध ने यहाँ पे पहला उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनका अंतिम समय बीता था। और पावापुरी जो है वो आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, यह सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, बेरूत में या फिर बेथलहल्थ में। देखिए इसका मैं डायरेक्ट बता ही देता हूँ यार, नाम इसका नाम है बेथलेम, ठीक है, बेथलहेम हम लोग बोलते हैं, तो बेथलेम या फिर जो बोलिएगा जैसा आपका उच्चारण हो। और यह कहाँ पे है दोस्तों, यार एक फंस जाता है ना गला कभी कभी। तो बेथलहेम यह आपका इजराइल, नाम सुने होंगे, इजराइल एक देश है, उसकी राजधानी है यरूशलेम। वहाँ से 10 किलोमीटर मुश्किल से दूर होगा। और ईसा मसीह पहले एक यहूदी थे, ठीक है, बाद में इन्होंने धर्म की स्थापना की, ईसाई धर्म की, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। इसको भी याद रख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। क्वेश्चन है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। ये जो मगहर नामक स्थान है यह किस महापुरुष से संबंधित है। दोस्तों यह कबीरदास से संबंधित है, ठीक है। कबीरदास की वाणी बरसे कंबल, क्या बोलते हैं, भीगे पानी नहीं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, और बुद्ध का लुम्बिनी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर, तो इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब कि दोस्तों ये ऊपर चल गए थे महात्मा बुद्ध, या जो भी बोलते हैं यार आप लोग, यानी कि इनका मृत्यु हो गई थी। तो कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। दोस्तों बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, और यह बिहार में स्थित है। बोध गया कहाँ पे स्थित है, बिहार में। क्वेश्चन है 39 नंबर कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था। देखिए ये जो चैतन्य महाप्रभु है इसका जन्म हुआ था नडिया में। नाडिया में बोलिए चाहे नडिया में बोलिए, बात एक ही है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो बुद्ध के जीवन में
जब बुद्ध अपने घर को छोड़ के जाने लगे तो उनके इस क्रिया को बोला गया महाभिनिष्क्रमण, यानी कि उनका गृह त्याग। ठीक है, घर छोड़ने की क्रिया, घर जब छोड़ दिए तब इनको बोला गया कि यह महाभिनिष्क्रमण। मालूम नहीं यार, ऐसा ऐसा वर्ड टफ यूज किए है ना, याद करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह के जो समाधि स्थल है वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यह आपका स्थित है नांदेड़ में। कहाँ पे? नांदेड़ में, नांदेड़। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो दोस्तों मिर्जा गालिब जो थे आगरा के मूल निवासी थे। ठीक है, आगरा के मूल निवासी थे। आगरा कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, आप सभी को मालूम ही होना है। और वहाँ पर भी एक मेंटल हॉस्पिटल है, मालूम है आपको? आगरा में भी एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का कहाँ का मूल निवासी था। यह हो गया आगरा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो नांदेड़ में किनकी समाधि स्थल है दोस्तों? नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है। किनकी है? गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 45 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन को फैलाया था या किसने फैलाया था दोस्तों? बंगाल में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय जाता है चैतन्य महाप्रभु को। और हरि बोल ये बोला करते थे, हरि बोल। और अभी भी होता है यार, बंगाल, झारखंड, बिहार और इनके जो आसपास के इलाके हैं इन सब में होता है हरि बोल। और यह जनरली बरसात के मौसम में होता है, हमारे इलाके में भी होता है, मैं तो झारखंड का हूँ। क्वेश्चन है 46 नंबर कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो शिकागो अमेरिका में है और शिकागो एयरपोर्ट विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। और यहाँ पे जाके विश्व धर्म सम्मेलन जो था यहाँ पे किसने भाषण दिया था? तो यहाँ पे भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे थे यार, 47 नंबर कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, और ये बंगाल के थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय काल में थे। उन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था और विधवा पुनर्विवाह में भी बहुत बल दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में किनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी इनके दरबार में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। तो संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को यह जो उपाधि है कंठा यानी कि कंठ को भर देने वाला वाणियों से, तो यह दिया था अकबर ने। क्योंकि यह अकबर के दरबारी कवि थे तो सिंपल सी बात है यार कि अकबर ही देंगे इनको सम्मान। थोड़ा सा दिमाग लगाने से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जरूरी नहीं कि एग्जाम के सभी क्वेश्चन आपको मालूम हो। क्या बोला कि जरूरी नहीं कि एग्जाम के सभी क्वेश्चन आपको मालूम हो, आपको गैस करना पड़ेगा कि हाँ भाई एलिमिनेट करना आना चाहिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा दोस्त। चाहे इस बात को माने या ना माने यह कड़वा सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट करना सीख जाइए कि ये तो नहीं हो सकता भाई, आप बचे 2 या 3, इनमें से कौन सा नहीं होगा फिर उसमें एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, और अगर सभी क्वेश्चन सकते हैं तो अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। 50 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने प्रदान किया था और यह राजस्थान के महाराजा थे। जब स्वामी विवेकानंद ने उनके पिता के मतलब कि बोला था कि यार तुम क्या पूजा वूजा करते रहते हो, तो बोले कि मुझे तो भगवान दिखाई देता है इसमें। बोला हाँ एक फ़ोटो में तुम्हें भगवान दिखाई देता है। तब वे जो है उनके पिता के तस्वीर को लाएं और सामने थूक दिए। अब उसका गुस्सा आ गया। बोले क्यों आप गुस्सा क्यों आया? यार मेरे पिताजी की फ़ोटो है,
तो बोले जब इसमें तो आपके पिताजी नहीं है, इसमें तो केवल उनके पिताजी का चित्र है, आप उनको मानते हैं अंदर से, इसीलिए आपको गुस्सा आया। बस उसी तरह हम लोग जो है भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी बोलते हैं तो उनको हम लोग अंदर से मानते हैं, ठीक है। इस तरह जो है धर्म जो है अपना व्यक्तिगत मामला है, आप मानिए या ना मानिए वो अलग की बात है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइएगा, ठीक है दोस्त। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन के निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो दोस्तों रामानंद ने, यानी कि कबीर के जो गुरु थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि संत कबीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? कबीरदास का जन्म, देखिए जरूरी नहीं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तभी ज्ञानी होगा, क्योंकि कबीरदास देखिए यार क्या उनको क्या मतलब है IAS BA MA MPhil PhD करने से, ठीक है, फिर भी वो बहुत ज्ञानी आदमी थे। हम लोग उनके सामने तुच्छ हैं, शून्य हैं, कुछ नहीं है। तो इस तरह ये आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि जो पढ़ा है केवल वही ज्ञानी है, या फिर हम पढ़े हैं तो केवल हम ही ज्ञानी हैं, या फिर वो आदमी नहीं पढ़ा है तो वो ज्ञानी नहीं है। कुछ साक्षर निरक्षर भी होते हैं, कुछ निरक्षर साक्षर होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि केवल किताबी ज्ञान लेने से आप लाइफ में बोलिएगा कि समस्याओं, लाइफ में अजीब अजीब प्रकार की समस्याएं हैं यार, ठीक है, तो सभी प्रकार के ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था कि संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? दोस्तों कबीरदास का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 53 नंबर। इसमें पूछा गया है कि महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो महावीर एक क्षत्रिय थे, सिंह थे, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि सिंह या फिर राजपूत, बस वही थे महावीर स्वामी। यानी कि जितने भी जैन धर्म के लोग हैं वे सभी मूल रूप से क्या हैं? तो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ठीक है, सिंह हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अक्सर आप गौर किए होंगे कि जितने भी क्या बोलते हैं यार इसको, जैन धर्म के लोग हैं वे सभी अमीर होते हैं। 99% जैन धर्म के लोग जो हैं दोस्तों अमीर हैं, ठीक है, अदर हिंदू या फिर इस्लाम या फिर अदर धर्म के मुकाबले बहुत अमीर हैं जैन धर्म के लोग। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि किस वंश से संबंधित हैं? बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित है? क्षत्रिय, मौर्य, शाक्य। आप सभी का आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर है आपका शाक्य। शाक्य कुल के प्रधान के पिता थे, पिता के बेटे थे बुद्ध, गौतम, ठीक है। क्वेश्चन है 55 नंबर कि ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? इसका नाम था वर्धमान, और इनके नाम से अभी ट्रेन चल रही है, वर्धमान हटिया एक्सप्रेस, ठीक है, हम लोग के यहाँ पे चलती है वर्धमान। वर्धमान मतलब होता है कि बढ़ना, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो दोस्तों महाराष्ट्र से थे तुकाराम, और इन तुकाराम को नहीं है सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात तुकाराम को कहा जाता है या रानाडे को कहा जाता है? मैं थोड़ा सा दूसरे एक है कि महाराष्ट्र को सुकरात किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो संत हैं तुकाराम ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है, और इन्होंने रामायण पे बहुत ज़्यादा बल दिया था। क्वेश्चन है 57 नंबर कि दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो दोस्तों दो प्रकार के थे, एक अलवार एक नैनार। अलवार दक्षिण भारत के संतों को, यानी कि साउथ इंडिया के जो साधु लोग रहते थे उनको अलवार कहा जाता था, और जो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत के जो लोग थे साधु लोग उनको नैनार कहा जाता था, ठीक है। तो दक्षिण भारत के साधुओं को क्या बोला जाता था? अलवार, और ये विष्णु की पूजा क्या करते थे? उत्तर भारत के साधु को नैनार कहा जाता था, जो कि शिव की पूजा करते थे। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो देखिए नामदेव ये महाराष्ट्र के थे, नरसिंह मेहता ये गुजरात के थे, उसके बाद है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के थे, हरि बोल, और वल्लभाचार्य गुजरात, ये गलत है, ठीक है, वल्लभाचार्य गुजरात के नहीं थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है 59 में कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना साहिब में, आप सभी को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो दोस्तों पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया है? तो देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कौन से गुरु थे जो गुरु ग्रंथ साहिब को धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु के रूप में दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जितने भी है सिख धर्म से, सिंह लोग बहुत होशियार होते हैं। मतलब कि क्या होशियार होते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि एनर्जेटिक आदमी होते हैं। जब भी बलिदान की बात आती है तो सिख सबसे पहले आते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल में थे और जहांगीर ने इनको मरवा भी दिया था यार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की जो स्थापना की थी, यह स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि राग मियाँ मल्हार के रचयिता कौन है? ये जो राग मियाँ मल्हार है इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको लिखा है तानसेन ने। किसने लिखा है? तानसेन ने। संगीतज्ञ वही रामतनु पांडे इसका वास्तविक नाम है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की माता का नाम क्या है? तो देखिए महावीर का माता का नाम क्या है? महावीर की माता थी त्रिशला, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें पूछा गया है कि अमीर खुसरो एक क्या थे? तो कवि थे जी, कविता लिखते थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और CGPCS में पूछा गया, यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था 2012 में। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, एक मिनट यार मुझे छींक आ रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। 67 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के संस्थापक, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? यार चूहा पैर में आ जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे दोस्तों, यह थे किसके संस्थापक? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और ब्रह्म समाज जो है एक बुद्धिजीवी लोगों का संगठन था जो कि समाज में अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का उत्तराधिकार कौन थे? तो गुरु नानक का उत्तराधिकार गुरु अंगद बने थे, ठीक है, जिसको लाहना के नाम से भी जाना जाता था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और ये काली माता के पुजारी थे उनके गुरु। तो बस आज के 70 क्वेश्चन थे कला और संस्कृति से, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से। और नेक्स्ट हम लोग इसी तरह शाम को साइंस का सेक्शन करेंगे पूरा, जितना हो सके। अब एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन करना है अच्छे से, हो या ना हो वो अलग की बात है यार, अपने से मेहनत भरपूर करना है, प्रयास, ठीक है। थैंक यू। तो इसका PDF का लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जितने भी हैं उन सबको घर में बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा और जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।